फ्रेंड्स 11th क्लास का ये लेक्चर नंबर 3 है। मैथ्स का लेक्चर नंबर 3 है। फिजिक्स के भी 3 लेक्चर हो चुके हैं और फिजिक्स में मोशन इन द स्ट्रेट लाइन ये चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया। उसके फर्स्ट में डिफरेंशिएशन था, सेकंड में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, दोनों का कंपैरिजन एक से दूसरा कैसे आता है, और थर्ड में मोशन इन द स्ट्रेट लाइन की तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यानी काइनेमेटिक इक्वेशन को कंप्लीट कर दिया था। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें चैप्टर नंबर 4 से मैंने स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 के बारे में ही बताया था। रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और रेडियन और डिग्री के एप्लीकेशन थे यानी क्वेश्चंस थे। ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड लेक्चर था, सेकेंड लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 को कवर किया था। चैप्टर नंबर 5 में 5.1 जो एक्सरसाइज थी उसको मैंने नहीं कराया था, क्योंकि बताया था कि ये जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो 10th क्लास की ही एक्सरसाइज है, 10th क्लास का ही चैप्टर है। 10th क्लास में जितने क्वेश्चन थे वही सारे आके अब 11th क्लास की 5.1 एक्सरसाइज में आ गए। उसके बाद 5.2 एक्सरसाइज को मैंने कराया था। 5.2 एक्सरसाइज में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन था और उससे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को निकालना था और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन देना था। उसके बाद 5.3 एक्सरसाइज को कराया। 5.3 एक्सरसाइज में दो चीज़ों का यूज़ हुआ, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का और सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का। अब उसी एक्सरसाइज में मैं आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ। 5.3 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 में करा दिए थे। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है, बचे हुए क्या, ज़्यादातर क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। ठीक है। तो सेकेंड तक क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गए थे। फर्स्ट और सेकंड एक ही जैसा था। फर्स्ट मैंने बता दिए थे लेक्चर नंबर 2 में, तो लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड को स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरी वीडियो को देख लेना, समझ लेना। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 पे आना। मैं स्टार्टिंग से लास्ट तक हर चैप्टर को कवर करता हुआ चल रहा हूँ। जो भी मुझे टाइप मिलता है मैं हर टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ। का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें और भी पार्ट्स थे, लेकिन मैंने सेकेंड पार्ट को इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन को कवर कर लोगे। चलो अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड में अगर 2 आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा। कोसेक लिखा हुआ है, तो कोसेक 90 प्लस थीटा है, तो 90 में तो चेंज आता है, तो कोसेक का सेक आएगा। 90 प्लस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये कोसेक लिखा हुआ था पॉजिटिव ही होगा। कॉट ये 360 से एबव है, तो 360 प्लस 90 प्लस थीटा लिख लेते हैं। होल अपॉन कोसेक 90 चेंज होगा, कोसेक का चेंज सेक होगा। 90 माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। tan 180 में चेंज होता नहीं है, tan का tan थीटा ही रहेगा। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव। प्लस 180 चेंज नहीं होता है, tan थीटा ही आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है, तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आया, 180 प्लस था, और 180 तो चेंज नहीं होता है, सेक का सेक ही आएगा। और लेकिन 180 माइनस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है सेकेंड के लिए, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। 360 प्लस थीटा है, 360 में चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, tan थीटा आएगा, 360 प्लस कर दिया, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और सेक माइनस थीटा, सेक थीटा ही आएगा, बिकॉज कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है। अब सेक थीटा को लिखा मैंने। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। 360 प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब एक राउंड कंप्लीट हुआ, और उसके बाद 90 डिग्री यानी पॉजिटिव बाई एक्सिस तक आ गए, और प्लस थीटा, इसका मतलब ओवरऑल हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। पहले तो देख लेते हैं, 360 है तो चेंज होगा नहीं, कॉट का कॉट ही रहेगा, कॉट 90 प्लस थीटा। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉट लिखा हुआ है तो ये नेगेटिव हो गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट का जो यूज करना चाहिए था, बेसिकली क्वाड्रेंट का जो यूज करना चाहिए था वो कर लिया। अब हमें केवल इसका यूज करना है, 90, 180, 270 और 360 का। ठीक है, क्वाड्रेंट का तो यूज कर लिया। होल अपॉन
सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस, अच्छा ये दोनों सेम वैल्यू थी, कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। सेक थीटा क्वाड्रेंट का यूज कर लिया है, 90 के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो कॉट का चेंज 10 होता है। टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1, ये भी सेम वैल्यू आ गई तो ये भी कट होके 1 आ गया, 1 + 1 = 2 आ गया। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का लगेगा। अब ये तो चेंज आने ही चाहिए सबको, 180 और 90 में क्या चेंज होगा, ये 360 से ज़्यादा हो गया था तो 360 + 90 + थीटा से ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें साइन लगा दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में आया था तो सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कॉट नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, नेगेटिव आ गया, 90 है, क्वाड्रेंट तो पता चल गया तो क्वाड्रेंट का यूज कर लिया। अब 90 है तो 90 के अकॉर्डिंग चेंज होगा, वैल्यू को पुट किया और आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूफ करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड दिया है और ये राइट हैंड साइड। अब इसमें 4 टर्म्स हैं और जितने भी टर्म्स हैं वो स्क्वायर हैं और साथ में साइन के भी टर्म। अब स्क्वायर है और साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका हमें वैल्यू भी निकालना है 2, और अगर इस तरफ साइन स्क्वायर लिखा हुआ है तो साइन स्क्वायर में कोई भी एक वैल्यू ऐड हो जाए यानी कॉस स्क्वायर आ जाए तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर हम साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर बना लें तो वैल्यू 1 आ सकती है। इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है जिसमें साइन स्क्वायर यूटिलाइज हो जाएगा और इससे न्यूमेरिकल एक वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि राइट हैंड साइड में न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है। तो हमें ऐसा देखना है कि जिससे फॉर्मूले का फॉर्म बन जाए, आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, तो एक पॉइंट और देखते हैं इसमें 4 टर्म्स है तो 2 को हम चेंज करेंगे, 2 को चेंज नहीं करेंगे। मैंने ये डिसाइड कर लिया कि फर्स्ट 2 को हम चेंज नहीं करते हैं और लास्ट 2 को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और ओवरऑल साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर बना लें जिससे फॉर्मूला बन जाए और एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए। तो फर्स्ट 2 को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब चेंज करना है तो चेंज किस में होता है, 90 डिग्री में। तो इसको मैंने लिखा π/2 माइनस, देखना इधर π/9 लिखा। अब देखो कैसे आया ये π/9, π/2 माइनस π/9, एलसीएम आया 2 और 9 का 18, 2 9 जा 18, 9 पाई और 9 2 जा 18, 2 पाई। ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 7 π/18, ये 7 π/18 लिखा है। π/2 का तो आइडिया आ जाना चाहिए, π/2 का आइडिया आ जाएगा क्योंकि हमें चेंज करना है। चेंज क्यों करना है, इधर साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर कॉस स्क्वायर और बन जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए यानी 1 वैल्यू आ जाए। तो π/2 लिखा और π/2 लिखा, और अगर किसी को π/9 का आइडिया ना आए तो 7 π/18 में से π/2 को सेपरेट कर देना, पता चल जाएगा कि वैल्यू π/9 आएगी। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, ये टर्म तो इसके साथ मैच कर रहा है, देखो ये इसके साथ लाइक टर्म या फेमिलियर। आगे देखो साइन स्क्वायर π/2, अगर ये इसके साथ फेमिलियर है तो ऑब्वियस है कि ये वाला लास्ट के साथ होगा। π/2 माइनस π/18 लिखा, लेकिन चेक कर लेते हैं क्या सेटिस्फाई करेगा एंगल को। 2 और 18 का आएगा एलसीएम 18, 2 9 जा 18 और 18 1 जा 18, तो वैल्यू आ गई 8 π/18, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 4 π/9, 4 π/9 लिखा। तो ये बैलेंस हो रहा है। ठीक है, π/2 मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसलिए लिखा है जिससे चेंज हो जाए। चेंज हो जाएगा तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर होगा, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर होगा तो वैल्यू 1 आ जाएगी। π/18 प्लस साइन स्क्वायर π/9 प्लस 90 है तो चेंज होगा, कॉस स्क्वायर π/9, स्क्वायर तो होल पे लगा हुआ है, हमें देखना है साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा आ जाएगा। वैसे इसमें देखो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर π/18। अब ये टर्म इसके साथ लाइक टर्म है बिकॉज एंगल सेम है दोनों के, तो एक साथ लिख लिया अरेंज करके, साइन स्क्वायर π/18 प्लस कॉस स्क्वायर π/18, इन दोनों को अरेंज किया और साथ लिख लिया साइन स्क्वायर π/9 और प्लस कॉस स्क्वायर π/9। इन दोनों का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्म बनाए तो वैल्यू 1 आएगी, इसमें भी यही सेम फॉर्म बनाए, वैल्यू 1 आएगी, 1 + 1 और आंसर 2 आएगा। ठीक है, इसमें 4 टर्म्स लिखे थे तो डिसाइड कर लिया कि हमें फर्स्ट 2 को सेम रखना है, लास्ट के 2 चेंज करना है। ऐसा भी सोच सकते थे कि लास्ट 2 को सेम रखना है, फर्स्ट 2 को चेंज करना है। जब 4 हो तो 2 को चेंज करना होता है, अगर 2 हो तो 1 को चेंज करना होता है, अगर 6 हैं तो 3 को चेंज करना होता है। ठीक है, उसके बाद π/2 हम इसलिए लेके आए
क्योंकि जिससे हम कॉस स्क्वायर बना लें, यानी कॉस बना लें। इधर साइन स्क्वायर आ रहा था क्योंकि स्क्वायर के ही टर्म थे, तो स्क्वायर में आइडेंटिटी साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर आ जाए तभी बनेगी। तो साइन स्क्वायर तो आ गया था तो कॉस स्क्वायर और बना लिया, आइडेंटिटी आ गई, आइडेंटिटी से 1 + 1 करके आंसर 2 आ गया है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, लेफ्ट हैंड साइड को ही ले लिया, राइट हैंड साइड में -1 लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके -1 को लेके आना है। तो सेक ये होता है 90 डिग्री, 180/2 90, 93 जा 270, ठीक है, ये 270 आ गया। चाहो तो ऐसे लिख लेना, ठीक है, अपनी कन्वीनियंट के लिए, क्योंकि 11th क्लास की स्टार्टिंग में थोड़ा पाई में प्रॉब्लम आती है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन करने लगोगे तो फिर ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, पाई के भी क्वेश्चन समझने लगोगे, वैल्यू समझने लगोगे। इसको मैंने लिख लिया सेक 95 जो होता है 450 माइनस थीटा। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, बिकॉज एक रूल होता है सेक माइनस थीटा सेक थीटा। तो इससे माइनस बाहर निकाल दिया और सेक माइनस थीटा वापस सेक थीटा हो जाता है, तो 450 माइनस थीटा हो जाएगा, प्लस 10 450 प्लस थीटा हो गया इनटू, अब 10 माइनस थीटा लेकिन -10 थीटा होता है। सेक और कॉस ऐसे टर्म है जिसमें अगर माइनस आएगा एंगल में तो माइनस चला जाता है। अब इसको मैंने लिखा 3π/2 माइनस थीटा। अब ऐसा लिखा तो माइनस तो बाहर निकालना पड़ेगा, तो माइनस बाहर निकाला तो ओवरऑल बाहर माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस था तो मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया, ठीक है। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है। अब 270 है तो चेंज तो होना ही है, सेक का चेंज कोसेक होता है, लेकिन हमें देखना है ये किस क्वाड्रेंट में है। 270 माइनस कर दिया, 270 प्लस करते तो फोर्थ में चले जाते, 270 माइनस कर दिया तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं tan और cot पॉजिटिव होता है, इसका मतलब सेक नेगेटिव हो गया। सेक के लिए हमें थोड़ी सॉल्विंग करनी पड़ेगी क्योंकि 360 से ज़्यादा है ये, थ्रो 360 + 90 माइनस थीटा लिख लिया, 360 + 90 450 माइनस ये भी 360 से ज़्यादा है तो थोड़ी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, 90 प्लस थीटा लिख लिया। और यहाँ पे भी सब में न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा है तो इसमें भी लिख लेते हैं 270 डिग्री। 270 है तो चेंज होगा, 10 का चेंज कॉट होता है। अब लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। माइनस कोसेक थीटा, इसको देख लेते हैं, 360 है तो एक तो चेंज नहीं होगा, 90 प्लस थीटा आएगा। इसको एज अ थीटा सपोज किया, 360 प्लस थीटा, सॉरी माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। आप देख लेते हैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग 360 में एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। फिर लिखा है 90, फिर 90 को ऐड किया हमें, 90 को जब ऐड किया तो ये पॉजिटिव बाई एक्सिस पे आ गए, लेकिन 90 से कुछ कम कर दिया तो वापस आ गए। इसका मतलब यहाँ पे ये एंगल सबटेंट हो रहा होगा। ये एंगल जहाँ पे सबटेंट हो रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन इसका पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। तो इसका साइन पॉजिटिव आ गया। अब हमें क्वाड्रेंट पता चल गया है, क्वाड्रेंट पता चलने से साइन पता चल जाता है, तो अब बार बार हमें साइन के लिए नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 360 है तो चेंज नहीं होगा, 90 प्लस थीटा आ गया, ठीक है। अब इसमें भी देख लेते हैं रोटेशन क्या है, 360 एक राउंड कंप्लीट हो गया, फिर 90 आ गया और फिर थीटा और आ गया। इसका मतलब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब tan नेगेटिव होगा, तो इसमें तो नेगेटिव आ जाएगा। अब हमें दोबारा चेंज नहीं करना है क्योंकि हमने क्वाड्रेंट पता लगा लिया, क्वाड्रेंट ही साइन को डिसाइड करता है, तो साइन का यूज कर लिया है। cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 360 है तो चेंज नहीं होगा, 90 माइनस थीटा, 360 है तो चेंज नहीं होगा, 90 प्लस थीटा और इंटू cot थीटा। अब साइन का मैंने इसमें यूज़ अभी नहीं किया है, साइन का यूज़ होता है क्वाड्रेंट से, तो साइन देख लेते हैं कौन सा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। 360 का मतलब हो गया एक रोटेशन कंप्लीट, और उसमें 90 को और ऐड कर दिया है तो फिर से ये पॉजिटिव बाई एक्सिस तक पहुंच गया है। अब माइनस थीटा है तो कुछ पीछे जाना है, तो ओवरऑल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसका साइन पॉजिटिव आएगा। अब साइन का एक बार यूज़ कर लिया है,
अब दोबारा जब भी चेंज करेंगे तो साइन को नहीं देखेंगे क्योंकि क्वाड्रेंट पता लग गया है। अब 360 था, इसके लिए भी देख लो, 360 था, एक रोटेशन कंप्लीट हो गया, फिर प्लस 90 किया, पॉजिटिव वाई एक्सिस तक पहुंच गए, और फिर इस थीटा कर दिया ऐड, तो थीटा फिर से ऐड कर दिया, मतलब अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब क्वाड्रेंट तो हमें पता चल गया, अब दोबारा चेंज नहीं करना है। दोबारा चेंज करने का मतलब क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग दोबारा नहीं देखना है हमें, साइन को नहीं देखना है। तो 90 का मतलब होता है, 90 का मतलब होता है कि वैल्यू चेंज होगी, तो सेक का चेंज कोसेक होता है। माइनस माइनस प्लस हो गया, और 90 है तो चेंज होगा, 10 का चेंज कॉट होगा। चेंज पहले मैंने बोला था नहीं होगा, वो पहले जब बोला था उसका मतलब था कि साइन का चेंज नहीं होगा क्योंकि क्वाड्रेंट पता चल गया है। 90, 180, 270, 360 के अकॉर्डिंग जो चेंजेस होते हैं वो तो होंगे। ठीक है, तो 90 है तो चेंज होगा, कॉट थीटा हो गया, यहाँ पे भी कॉट थीटा लिखा हुआ है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन निकाल दिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू 1। तो अभी मैंने पूरे क्वेश्चन में क्या किया है, सबसे पहले तो मैंने इसकी डिग्री में वैल्यू निकाली, चाहो तो रेडियन में भी रख सकते हो, मैंने इसलिए वैल्यू निकाल दी जिससे प्रॉब्लम ना आए, समझ में आ जाए। उसके बाद ये वैल्यू को लिख लिया, 270 चेंज कर दिया, ये चेंजेस वगैरह जानते ही हो। उसके बाद 360 प्लस कर दिया क्योंकि 360 से ज़्यादा हो रहा था, 360 में चेंज नहीं होगा। 90 माइनस थीटा किया, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी। 360 प्लस 90 प्लस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 90 में फिर से चेंज होगा और 90 में फिर से चेंज होगा, लेकिन इसका हम साइन फिर से नहीं देखेंगे क्योंकि हमें क्वाड्रेंट पता चल गया है। ठीक है, सॉल्व करके फाइनली ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नंबर 6। अब 6 में 3 पार्ट थे, मैंने फर्स्ट और थर्ड को लिया है और सेकंड और थर्ड एक ही जैसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं, और उससे पहले क्वेश्चन में एक गिवन कंडीशन है इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC का मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर कोई ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के ऑल 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ABC 180 डिग्री दिया है। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, ये प्रूफ करना है फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट को। अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा, cos A प्लस B और प्लस cos C। ठीक है, देखो अब इसमें वेरिएबल जितने मिनिमम हो जाए उतनी सॉल्विंग सिंपल होगी। A प्लस B के प्लेस पे लिख दिया है 180 माइनस C, और ये इसलिए लिखा जैसे वेरिएबल कम होंगे सॉल्विंग सिंपल होगी। ये मैथमेटिकल का बेसिक कॉन्सेप्ट है, सॉल्विंग को सिंपल करने के लिए और कैलकुलेशन को जल्दी कंप्लीट करने के लिए। तो A प्लस B के प्लेस पे आएगा 180 माइनस C, और 180 है तो चेंज होता नहीं, cos C आएगा। लेकिन 180 माइनस C है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब cos नेगेटिव होगा। माइनस cos C प्लस cos C, तो cos C और cos C कट हो गया 0, और यही राइट हैंड साइड था। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड पार्ट को और देखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था इसका, tan A प्लस B बाई 2 लिखा हुआ है। ठीक है, हमें राइट हैंड साइड में C लेके आना है, तो इसका मतलब A और B को हटाना होगा और C को लेके आना होगा। tan हम A प्लस B के प्लेस पे सेम टाइप से लिख सकते हैं 180 माइनस C, है ना, 180 माइनस C। अब 2 तो डिनोमिनेटर में दोनों के लिए होता है, तो 180 बाई 2 का मतलब हो गया 90 और माइनस C बाई 2। 90 में चेंज होता है, कॉट आएगा, 10 का चेंज कॉट होता है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा और राइट हैंड साइड में यही आ रहा है। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, उसको भी कर लेना। बस हमें ये देखना है वेरिएबल मिनिमम, सॉल्विंग सिंपल, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें C आ रहा था तो A और B को रिप्लेस करके 180 माइनस C लिख दिया, जिससे C आ जाएगा, cot C बाई 2 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नंबर 7, ABCD विद द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रूफ 9th क्लास में आया था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है सम ऑफ ऑपोजिट एंगल
इज कॉम्प्लीमेंट्री और सम 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है जो किसी सर्कल के अंदर बनता है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो सर्कल की वर्टिसेस को टच करता हुआ जाता है। तो ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ए प्लस सी 180 और बी प्लस डी 180 डिग्री। मैं एक अच्छी चीज़ बताऊं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। चक्रीय, देखो चक्कर लग रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट क्या है? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और राइट हैंड साइड में हमें इसको जीरो निकालना है। पहले तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा। 180 है तो चेंज नहीं होगा, लेकिन 180 माइनस है तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे तो कॉस आया तो नेगेटिव हो गया। 180 है तो चेंज नहीं होगा, कॉस भी आ गया, लेकिन 180 प्लस है, 180 प्लस का मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, इसका मतलब cos नेगेटिव होगा। 180 है तो चेंज नहीं होने वाला है, cos c आएगा, लेकिन 180 प्लस है तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, इसका मतलब cos नेगेटिव आएगा। 90 है तो बिल्कुल चेंज होगा, 90 है तो चेंज होगा तो साइन का cos हो गया, लेकिन 90 प्लस थीटा है, इसका मतलब ये d है, सॉरी 90 प्लस d है, इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं तो साइन ही लिखा हुआ है, तो ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव फाइनली नेगेटिव है। अब हमें इसको जीरो के इक्वल करना है, तो जीरो के इक्वल तभी प्रूफ होगा जब इसमें वेरिएबल मिनिमम हो जाए, और वेरिएबल मिनिमम के लिए एक कंडीशन क्वेश्चन में दी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से ये दो रिजल्टेंट निकाल दिए मैंने कि ए प्लस सी ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, अनदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। तो वेरिएबल को मिनिमाइज करते हैं, ए के प्लेस पे लिख दिया मैंने 180 माइनस सी, ए के प्लेस पे लिख दिया 180 माइनस सी, और यही रूल होता है जैसे पीछे एक क्वेश्चन में लगाया था कि दो को चेंज करेंगे, दो को चेंज नहीं करेंगे। बी के प्लेस पे लिख दिया 180 माइनस डी माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, 180 है, फिर से देखो 180 है तो चेंज नहीं होने वाला है, कॉस सी है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया ये, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कॉस नेगेटिव होगा। अब 180 है तो चेंज नहीं होगा, कॉस डी आएगा, लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया तो साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। अब माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी एज इट इज, माइनस माइनस प्लस आएगा, कॉस सी प्लस आएगा कॉस डी माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कॉस डी कॉस डी कॉस सी कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट, पहले कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री लगा के सिमिलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, सॉरी सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल 180 डिग्री, इसका यूज़ किया, और 4 टर्म्स थे, दो को चेंज किया, दो को चेंज नहीं किया, और जिससे ओवरऑल ऑपोजिट साइन आ गए, कॉस सी प्लस कॉस सी नेगेटिव, कॉस डी प्लस कॉस डी नेगेटिव, सॉल्व किया और आंसर 0 आ गया। नंबर 8 में बोला है फाइंड एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें दो पार्ट हैं 8 के, मैंने फर्स्ट पार्ट ले लिया, जैसे फर्स्ट पार्ट होगा वैसे सेकंड पार्ट होगा। अब इसमें अननोन x है, x की वैल्यू निकालना है, सिंपल है क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का यूज़ होगा। 90 है तो 90 में चेंज होगा, और कोसेक का चेंज सेक होता है, लेकिन 90 प्लस थीटा आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक और साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, कोसेक और साइन पॉजिटिव था सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए पॉजिटिव आ गया, प्लस x इंटू कॉस थीटा इंटू 90 है तो चेंज होगा, कॉट का चेंज tan होता है, लेकिन 90 प्लस थीटा है सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कॉट नेगेटिव होगा, नेगेटिव आ गया। 90 है तो चेंज होगा, साइन का चेंज कॉस होता है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा। इसको मैंने सेक थीटा लिखा प्लस एक्स कॉस थीटा माइनस प्लस, इसको माइनस कर लेते हैं, टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया,
सेक थीटा लिखा और कॉस थीटा को इस तरफ लेके आते हैं, ट्रांसपोजिशन किया, और इसको इस तरफ लेके जाते हैं, एक्स साइन थीटा हो। ठीक है, ये नेगेटिव था तो इसको राइट हैंड साइड में लेके गए तो पॉजिटिव हो गया। सेक और कॉस थोड़ा फेमिलियर है क्योंकि रेसिप्रोकल है, इसलिए इसको सेम साइड में लिख दिया। सेक को मैंने लिख दिया 1/cos। अब ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल को मिनिमाइज किया है, ऐसा इसलिए लिखा। ठीक है, पहले सेकेंड लास्ट स्टेप में 3 वेरिएबल थे, अब केवल 2 वेरिएबल। वेरिएबल को ही रिड्यूस करने से सॉल्विंग सिंपल होती है। इससे ऊपर वाले स्टेप में देखोगे तो और ज़्यादा वेरिएबल मिलेंगे। अब ये फ्रैक्शन में, इसको भी फ्रैक्शन में किया, एलसीएम आएगा cos थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x इंटू साइन थीटा। तो 1 - cos स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू x साइन थीटा। तो साइन थीटा से एक साइन थीटा कट हो गया, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। बहुत अच्छी तरह से जानते हो साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी tan थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ किया तो ये वैल्यू कट हो गई। सेक और ये जो सेक और कॉस फेमिलियर थे इसलिए सेम साइड में लिखा, सॉल्व किया और x की वैल्यू tan थीटा आ गई। इसका सेकंड पार्ट कर सकते हो। 9th क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देखते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9, इसमें 5 पार्ट हैं और उसमें से मैंने 2 पार्ट सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, जो मुझे थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं या मुझे लगता है इसमें स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, वही मैं ले लेता हूँ। सेकंड वाला पार्ट देखो, साइन 780, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे और राइट हैंड साइड की वैल्यू को निकाल देंगे, प्रूफ हो जाएगा। और इस पूरी एक्सरसाइज में देख रहे होगे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के अराउंड मूव कर रहा है। साइन 780 मतलब 360 के डबल से भी ज़्यादा, 2 × 360 होता है 720, और उसमें से 60 को ऐड करेंगे 780 आ जाएगा। और ये लिखा हुआ है 480, 360 प्लस 120 होगा, 360 में एक राउंड कंप्लीट होगा, उसके बाद 120, 480 आएगा। प्लस कॉस 120 90 के पास है, 90 + 30 लिखा। इसमें दोनों ही ऑप्शन है, 90 + 60 लिख दो या 180 - 30 लिख दो। तो हम ऐसा कर रहे हैं 180 - 30 लिखते रहे। ठीक है, 90 + 60 भी लिख सकते हो, दोनों ही ऑप्शन। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, वैसे लास्ट लेक्चर में बताया था 2 राउंड कंप्लीट हो गए, 2 × 360, और उसके बाद फिर 60 डिग्री एंगल आ गया। यानी अब हमें पता चल गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल सबटेंड करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबटेंड करेगा। 360 है तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव आएगा। 360 है, देख लेते हैं इसको भी, एक राउंड कंप्लीट हो गया, और उसके बाद 120 और है, तो 90 से ज़्यादा है, 90 + 30 120, यानी ये ओवरऑल सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। इसका एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में सबटेंड होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, साइन 120 है, सेकेंड क्वाड्रेंट का मैंने यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब हमें इस सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट था इसलिए साइन और कोसेक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दिया। प्लस 90 है तो चेंज होगा, तो जो 90 है कॉस का चेंज होता है साइन 30 आ गया। 90 + 30 है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये क्वेश्चन में कॉस लिखा हुआ है, तो कॉस का जब चेंज करेंगे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग तो फिर माइनस साइन आएगा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इधर कॉस लिखा हुआ है। और 180 है तो चेंज नहीं होने वाला है, साइन 30 आएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में ही है तो पॉजिटिव रहेगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2। अच्छा, साइन 120 का इसका चेंज नहीं हुआ है, इसको चेंज कर लेते हैं, साइन 90 + 30 लिखा, माइनस प्लस माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये भी साइन 30 आ गया, इसका भी वैल्यू 1/2। √3/2, इसको 90 है तो चेंज करेंगे, 90 को चेंज करेंगे तो वैल्यू लिखेंगे हम, 90 को चेंज करेंगे तो वैल्यू लिखेंगे cos 30 और -1/4। √3/2, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, -1/4।
3 होगा 3/4 माइनस 1/4 वैल्यू आएगी 2/4 इज इक्वल टू 1/2 और देखो फर्स्ट के राइट हैंड साइड में 1/2 आ रहा है। तो ऐसे हमें चेंज करना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का यूज़ होगा और वो चीज़ हमेशा याद रखो कि एक बार चेंज कर लिया क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग तो दोबारा चेंज नहीं करेंगे। दोबारा जो चेंज होता है वो 90, 180, 270 और 360 के अकॉर्डिंग होता है। इसका सेकेंड पार्ट का मतलब 5th क्वेश्चन और मैंने सेलेक्ट किया है, इसको और बता देते हैं। पार्ट 10 लेफ्ट हैंड साइड लिया 225 180 के क्लोज है 180 प्लस 45 लिखा और ये 360 के क्लोज है 360 प्लस 45 लिखा 405 आएगा। ये 720 के क्लोज है तो 2 इंटू 360 लिखा 720 और 720 में 45 अगर हम ऐड कर दें तो 765 आ जाएगा। और ये कॉट लिखा हुआ है, कॉट भी 720 के क्लोज है 2 इंटू 360 720 हो गया और 720 में से अगर हम 45 माइनस कर दें तो 10 5 5 आएगा और 11 4 7 आएगा 625। तो इसमें 45 माइनस कर दिया 675 आ गया। ठीक है, तो 180 है, चेंज नहीं होगा, 1045 है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव आ गया। 180 है, सॉरी 360 है, चेंज नहीं होगा, कॉट 45 ही आएगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा। 360 है तो चेंज नहीं होगा, 1045 हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, 2 राउंड लगा ली, 2 राउंड कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आ गया है 45 डिग्री तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसलिए वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 360 है तो चेंज तो नहीं होगा। अब आगे की स्टोरी देखते हैं क्या है इसमें। कॉट 45 आ गया, 2 राउंड इसने कंप्लीट कर लिए, 2 इंटू 360 था, माइनस 45 वापस चलेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल ये 4th क्वाड्रेंट में रहा और अगर 4th क्वाड्रेंट में होगा तो 4th क्वाड्रेंट के लिए कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब कॉट नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव है। 1045 1 कॉट 45 1 1045 1 कॉट 45 माइनस 1 तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और राइट हैंड साइड में 0 लिखा हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का इसमें भी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया और सॉल्व करके आंसर 0 आ गया। 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आगे जो हम वीडियो बनाएंगे वो नेक्स्ट चैप्टर की बनाएंगे। तो ये जो 3 लेक्चर कंप्लीट हुए हैं, इन लेक्चर्स को चैप्टर नंबर 4 से 5 तक कंप्लीट देखो, यानी 3 लेक्चर में जो 2 लेक्चर हैं वो 5th चैप्टर के हैं, 4th चैप्टर थोड़ा छोटा था। ठीक है, लेक्चर को स्टार्टिंग से लास्ट तक कंप्लीट देखो, समझो। ठीक है, और डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जो मैंने करा दिए उसके अलावा भी पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।